संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत के कहने पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित करने के साथ ही हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय इस ओर बेहतरीन कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित कृषि विज्ञान केंद्रों में मिलेट्स की पैदावार और संरक्षण पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र मंडी में एक मल्टी यूटिलिटी मशीन स्थापित की जा रही है, जिससे किसानों को मिलेट्स की फसल की प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग करने के साथ साथ इसे गुणवत्ता वृद्धि उत्पाद के तौर पर बाजार में लाने की सुविधा मिलेगी। यह जानकारी कृषि विभाग केंद्र मंडी के प्रभारी एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज सूद ने दी। पंकज सूद ने कहा कि मंडी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में लगाए जाने वाले मिलेट्स की फसल के लोकल बीजों के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा संरक्षित और उन पर अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं अनुसंधान में मिलेट्स की अच्छी किस्म मिलने पर पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को भेजकर किसानों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र खरीफ सीजन में मिलेट्स पर प्रदर्शनियां भी लगाने जा रही है। पंकज सूद ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म पर मिलेट्स के बीजों का उत्पाद किया गया। मिलेट्स उत्पादों में गुणवत्ता वृद्धि करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हमने केवीके के फार्म पे भी मिलेट्स का सीड प्रोड्यूस किया है और साथ ही साथ इसकी वैल्यू एडिशन, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है मिलेट्स में वो इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग है, तो उसके कैसे हम मैकेनाइज कर सकें उसके ऊपर भी जोर चल रहा है। एक मशीन जो है मल्टी यूटिलिटी मशीन हम केवीके में स्थापित करने जा रहे हैं, जिससे किसान अपनी मिलेट्स की क्रॉप की प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग कर सकें और उसके बाद कैसे उनको मूल्य वर्धित उत्पाद, जो कि आजकल लोगों की डिमांड भी है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं, कैसे किसानों को बना सकें और मार्केट में ला सकें। जहाँ तक कृषि विज्ञान केंद्र की बात है, हम लगातार किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी मिलेट क्रॉप्स हैं जिनको आसानी से हम लगा सकते हैं। कुछ फार्मर्स का लोकल बीज जैसे धर्मपुर, सरका घाट या दूसरे क्षेत्रों में जहाँ पे लोग ऑलरेडी इन फसलों को लगा रहे हैं, तो लोकल बीज भी उनका सुरक्षित किया जा रहा है, उनके ऊपर अनुसंधान किया जाएगा और कोई अच्छी वैरायटीज़ हमें मिलती हैं तो उनको राष्ट्रीय जीन पूल, एक PPBFRA जो संस्था है, उसको भी भेजा जाएगा ताकि हमारे फार्मर्स का राइट सुरक्षित हो सके। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत के कहने पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित करने के साथ ही हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय इस ओर बेहतरीन कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित कृषि विज्ञान केंद्रों में मिलेट्स की पैदावार और संरक्षण पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र मंडी में एक मल्टी यूटिलिटी मशीन स्थापित की जा रही है, जिससे किसानों को मिलेट्स की फसल की प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग करने के साथ साथ इसे गुणवत्ता वृद्धि उत्पाद के तौर पर बाजार में लाने की सुविधा मिलेगी। यह जानकारी कृषि विभाग केंद्र मंडी के प्रभारी एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज सूद ने दी। पंकज सूद ने कहा कि मंडी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में लगाए जाने वाले मिलेट्स की फसल के लोकल बीजों के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा संरक्षित और उन पर अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं अनुसंधान में मिलेट्स की अच्छी किस्म मिलने पर पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को भेजकर किसानों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र खरीफ सीजन में मिलेट्स पर प्रदर्शनियां भी लगाने जा रही है। पंकज सूद ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म पर मिलेट्स के बीजों का उत्पाद किया गया। मिलेट्स उत्पादों में गुणवत्ता वृद्धि करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हमने केवीके के फार्म पे भी मिलेट्स का सीड प्रोड्यूस किया है और साथ ही साथ इसकी वैल्यू एडिशन, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है मिलेट्स में वो इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग है, तो उसके कैसे हम मैकेनाइज कर सकें उसके ऊपर भी जोर चल रहा है। एक मशीन जो है मल्टी यूटिलिटी मशीन हम केवीके में स्थापित करने जा रहे हैं, जिससे किसान अपनी मिलेट्स की क्रॉप की प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग कर सकें और उसके बाद कैसे उनको मूल्य वर्धित उत्पाद, जो कि आजकल लोगों की डिमांड भी है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं, कैसे किसानों को बना सकें और मार्केट में ला सकें। जहाँ तक कृषि विज्ञान केंद्र की बात है, हम लगातार किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी मिलेट क्रॉप्स हैं जिनको आसानी से हम लगा सकते हैं। कुछ फार्मर्स का लोकल बीज जैसे धर्मपुर, सरका घाट या दूसरे क्षेत्रों में जहाँ पे लोग ऑलरेडी इन फसलों को लगा रहे हैं, तो लोकल बीज भी उनका सुरक्षित किया जा रहा है, उनके ऊपर अनुसंधान किया जाएगा और कोई अच्छी वैरायटीज़ हमें मिलती हैं तो उनको राष्ट्रीय जीन पूल, एक PPBFRA जो संस्था है, उसको भी भेजा जाएगा ताकि हमारे फार्मर्स का राइट सुरक्षित हो सके।